नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां दिखा पत्रकारों का आक्रोश, कहां चोरों ने बनाया धार्मिक स्थलों को निशाना। साथ ही जानेंगे कि कहां शॉर्ट सर्किट से हुई किसानों की फसल राख और कहां नवरात्र के मौके पर हुआ भंडारे का आयोजन। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। खबर अमेठी जनपद के कमरौली थाना क्षेत्र के बरसंडा पट्टी गांव की है, जहां चोरों द्वारा धार्मिक स्थलों एवं घरों को निशाना बनाए जाने से गांव के लोगों में कोतवाली पुलिस के प्रति गहरी नाराजगी है। गांव के निवासी वसीम खान ने बताया कि बीते दिनों बेखौफ चोरों ने मजार से पैसा, तेल, चटाई और सनैया मंदिर से कीमती घंटा चुरा ले गए। वहीं गाँव में शराफत हुसैन उर्फ गब्बर के घर के सामने खड़े ट्रैक्टर से चारों बैटरा गायब कर चोरी की वारदात को अंजाम देकर पुलिस की गश्त पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। मामले में कमरौली पुलिस ने कहा कि तहरीर नहीं मिली है, तहरीर मिलने पर उचित कार्यवाही की जाएगी। क्या नाम है तुम्हारा और क्या है पूरा मामला? हमारा भैया वसीम खान नाम है, इसी गांव का रहने वाला हूँ। तो हमारे यहाँ मजार महीने में 2-3 चोरी हो चुका है। अच्छा, मजार में? हाँ, यहाँ मजार में पैसा, तेल और चटाई गायब हो गई है। और सामने बाजू में मंदिर, वहाँ का घंटा गायब हो गया है। और सामने रोड पे ट्रैक्टर खड़ा हुआ, बैटरी चुरा ली गई। तो 1 महीने के अंदर? 1 महीने के अंदर। इसको पता नहीं लग रहा, आप लोग पता लगा करके पुलिस के हवाले करें। अच्छा, तो अभी मतलब ये पैसा भी चला गया यहाँ पर? पैसा भी चला गया, मंदिर का घंटा भी चला गया? घंटा भी चला गया। अच्छा, लगभग 1 महीने के अंदर तो 3-4 चोरी हो गई? 4 चोरी हो चुकी। अच्छा, तो अभी पुलिस को सूचना दी कि नहीं? अमेठी से सी न्यूज संवाददाता अकील अहमद की रिपोर्ट। बाराबंकी में जहां एक तरफ केंद्र व प्रदेश सरकार पत्रकारों के हित में ढिंडोरा पीट रही है, वहीं दूसरी तरफ जगह जगह पर पत्रकारों की हत्या भी हो रही है और सच्चाई को उजागर करने पर पत्रकार पर मुकदमा लिखकर उन्हें सलाखों के पीछे भेजने में प्रशासन कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ना चाह रहा। हाल ही में बलिया जनपद में 12वीं का पेपर लीक होने की खबर को लेकर पत्रकार ने खबर प्रमुखता से प्रकाशित की थी, जिससे अपनी फजीहत को देख वहां के डीएम और कप्तान के द्वारा पत्रकार के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर उसे सलाखों के पीछे भेज दिया। जो ये खबर पूरे प्रदेश में गूंज रही है। जगह जगह पर पत्रकार धरना प्रदर्शन से लेकर प्रशासनिक अधिकारियों से मिलकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर बलिया के डीएम और कप्तान के विरुद्ध कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। ऐसे में पत्रकार समाज कल्याण समिति संगठन ने संस्थापक सूरज भान बघेल ने इस मामले में कड़ी निंदा की और सभी जनपदों के जिलाध्यक्ष को निर्देश करते हुए कहा कि डीएम के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपे। वहीं बाराबंकी में आज संगठन जिलाध्यक्ष व पदाधिकारियों ने बाराबंकी जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। जी, पत्रकार समाज कल्याण समिति से जो आज जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया गया, तो किस संबंध में दिया? देखिए, हमारे यहाँ प्रदेश स्तर पर या हमारे पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह पर ये होता रहता है कि पत्रकार कहीं किसी खबर चलाने के लिए अगर वहाँ खबर कवरेज के लिए जाता है, तो अगर ये देखा जाता कि प्रशासन या पुलिस प्रशासन अगर उनके खिलाफ खबर है तो उस पर ज़बरदस्ती से उसको अपने जो साजिश छिपाने के लिए ज़बरदस्ती उस पर कार्रवाई की जाती है और उसको कहीं ना कहीं पीड़ित होना पड़ता है। तो इस संबंध में हमने बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता विजय सिंह की रिपोर्ट। शादियाबाद के बसेवा गांव में किसानों की 20 बीघा गेहूं की फसल शॉर्ट सर्किट होने की वजह से जलकर खाक हो गई। गनीमत रही कि गांव के लोगों ने वक्त रहते और बड़ी अनहोनी से रोक लिया। आग की लपटें इतनी तेज थी कि किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि आग को बुझाने की, मगर गांव के हिम्मती लोगों ने साहस का परिचय देते हुए लाठी डंडे पानी से काफी सूझबूझ से आग पर काबू पाया। काफी संख्या में गांव के लोगों ने चारों तरफ से आग को बुझाने की भरपूर कोशिश की, मगर आग की रफ्तार इतनी तेज थी कि बहुत कोशिश के बाद भी किसानों की 20 बीघा फसल जलकर राख हो गई। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता इकरामुल हक की रिपोर्ट। झांसी में आज नवरात्रि के पावन अवसर पर झांसी के पंचकुइया मंदिर पर भवानी सेवा समिति द्वारा विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों भक्तों ने माता का प्रसाद पाया। बता दें कि नवरात्रि के अवसर पर झांसी शहर में मां दुर्गा का पंचकुइया मंदिर आसपास के क्षेत्र में प्रसिद्ध मंदिर है, जहां हर वर्ष नवरात्रि पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं और साथ ही वहां क्षेत्रीय दुकानदार अपनी दुकान लगाते हैं। साथ ही वहां विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है। इसी क्रम में इस वर्ष भी जय मां भवानी सेवा समिति द्वारा विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में भक्तगणों में प्रसाद ग्रहण कर माता के जयकारे लगाए।
झांसी से सीनू संवाददाता सौरभ सहगल की रिपोर्ट। जनपद कासगंज में बिना मानक के कई भट्टे चल रहे हैं, जहां पर मानकों के अभाव में उन पर उत्तर प्रदेश सरकार एवं जिलाधिकारी हर्षिता माथुर के निर्देशन में कार्यवाही चल रही है। इस दौरान आज मंडल अलीगढ़ से पहुंची प्रदूषण की टीम ने करसाना में तौसीफ खान के भट्टे पर कार्यवाही की, जहां पर भट्टे पर दमकल द्वारा पानी छुड़वाया गया। प्रदूषण विभाग से आए डॉक्टर जेपी सिंह ने बताया कि भट्टे को अनाधिकृत तरीके से चालू किया गया, बिना अनुमति के भट्टा चल रहा है। यहाँ पर भट्टे के करीब 50 मीटर दूरी पर फलदार बाग है, जबकि भट्टे से 800 मीटर की दूरी पर बागान होना चाहिए। टीम ने भट्टे को बंद करने की कार्यवाही की है। सर, ये जो भट्टा पर कार्रवाई की गई है, क्या है पूरा मामला? ये भट्टा बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र लिए किसी विभाग से निर्माणाधीन था और इसकी शिकायत प्राप्त हुई। शिकायत में इसको जांचा गया। जांच के उपरांत मानकों के अनुरूप न पानी जाने के कारण इसको बंदी आदेश बोर्ड से जारी किया गया। जो मानक है उसमें यह है कि बागों भट्टे से बाग की दूरी 800 मीटर से कम न हो, जो कि बाग दिखाई दे रहा है 100 मीटर के साथ बड्डी में सारा। इसलिए जो है शिकायतकर्ता एक डॉक्टर खान है, इसी गांव के शायद, वो बार बार शिकायत करते हुए बंदी आदेश हुआ। उसके बाद डीएम साहिबा को लिखा गया और डीएम साहब ने आज इस बंद करने आदेश दिया। सर, बिना अनुमति के चल रहा था? बिना अनुमति के। कासगंज से सीनू संवाददाता मानपाल यादव की रिपोर्ट। आजमगढ़ में थाना अतरौलिया में नाबालिग को बहला फुसलाकर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आजमगढ़ से सीनू संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी ने महंगाई, बढ़ती तेल की कीमतों और नियम 134 को समाप्त करने के विरोध में सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया और जिला सचिवालय रेवाड़ी पहुंचकर जिला उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर मांग की कि यदि जल्द ही नियम 134 का गलत फैसला वापस नहीं लिया और बढ़ती महंगाई व तेल की कीमतों पर अंकुश नहीं लगा तो पार्टी अपना प्रदर्शन जारी रखेगी व सरकार की ईंट से ईंट बजाने में कोई कसर बाकी नहीं रहेगी। हरियाणा प्रदेश के अंदर शुरुआत रेवाड़ी से हमने जो महंगाई के खिलाफ जो आंदोलन उठाया है, भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी ने, ये पूरे हरियाणा प्रदेश में हर जिला स्तर पर कार्यक्रम होने जा रहा है। और निश्चित ही हम सरकार से आज मांग करते हैं इस महंगाई को और 134 को लागू करें और गरीब बच्चों को पढ़ने का अधिकार मिले। तो हम ये निश्चित ही चाहेंगे सरकार हमारी मांगों को मानेगी। अगर नहीं मानी भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी पूरी हरियाणा प्रदेश में आंदोलन खड़ा करेगी और इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी करेगी। टेस्ट है क्या? पूरा प्रोटेस्ट है आज भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी पूरे हरियाणा प्रदेश में महंगाई को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, 134A जो सरकार ने गरीब बच्चों का अच्छे स्कूलों में पढ़ने का एकमात्र जो रास्ता था उसको बंद किया है जी। और कच्चे कर्मचारी जो लगातार रोड पर हैं, धरने पर हैं, तो उनके समर्थन में और इस महंगाई के विरोध में, चाहे वो रसोई गैस की बात हो, चाहे वो डीजल पेट्रोल की बात हो, हर तरह की महंगाई जो खाद्य सामग्री के रूप में हो, उसके विरोध के अंदर आज भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी ने अपना प्रोटेस्ट किया है। क्या कुछ आगे की रणनीति भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी की कि आज जिला स्तर पर अलग अलग जिलों में जाकर के पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन पत्र आज राज्यपाल महोदय को। रेवाड़ी से सीनू संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। नवरात्रों के दिनों में कूटू के आटे की डिमांड बढ़ने से मिलावट का खतरा भी बढ़ गया है, जिसे देखते हुए सीएम फ्लाइंग की टीम ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी को साथ लेकर रेवाड़ी शहर के 2 अलग अलग स्थानों पर छापेमारी की और कूटू के आटे के सैंपल्स लिए। सीएम फ्लाइंग टीम ने कहा कि लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ना हो, इसलिए एहतियात के तौर पर सैंपल्स लिए जा रहे हैं ताकि दुकानदार अच्छी गुणवत्ता का आटा ही सेल करें। अभी की गई है कार्रवाई? ये सर जो नवरात्र के सीजन में जो कुट्टू का आटा है उसकी जांच के लिए जो है कार्रवाई कर रहे हैं। कहाँ से गुणवत्ता का आटा मिल? जी, कहाँ से लिए सैंपल? कितने सैंपल? ये अभी सर जो है नारनूर चौक से जो हमने शुरू किया और अभी कार्रवाई जारी है। क्या कुछ मापदंड होना चाहिए इसके लिए? ये है जी अच्छी क्वालिटी का जो है कुट्टू का आटा जो है सेल होना चाहिए ताकि किसी के स्वास्थ्य को नुकसान ना हो, हम सुनिश्चित करवा रहे हैं। हरियाणा से सीनू संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। जल, जंगल और जमीन के लिए प्रसिद्ध झारखंड के चतरा जिला के अस्तित्व पर आज संकट के बादल गहराने लगे हैं। दिन प्रतिदिन बढ़ती सूर्य की तपिश और बढ़ते पारा ने यहां निवास करने वाले मानव जीव जंतुओं के साथ
प्राकृतिक धरोहरों पर भी आफत बनकर टूट रही है। महुआ चुनने वाले ग्रामीणों द्वारा जंगलों में सूखे पत्तों को जलाने की नीयत से लगाए गए आग की लपटें अब न सिर्फ लोगों की जान पर भारी पड़ रही हैं, बल्कि चतरा की पहचान को भी चुनौती पेश कर रही हैं। जिले के हटरगंज प्रखंड अंतर्गत वशिष्ठ नगर जोड़ी थाना क्षेत्र के कोल्हुआ जंगल में लगी भीषण आग भयंकर तबाही मचा रही है। हजारों एकड़ में फैले इस जंगल में विगत 15 दिनों से धधकते इस आग में पेड़ पौधे जलकर राख हो रहे हैं, जिससे जंगल में निवास करने वाले पेड़ पौधों पर रहने वाले पक्षियों की जान आफत पर आ गई है। या तो पशु पक्षी आग की चपेट में आकर अपनी जान गंवा रहे हैं, या फिर आग से बचने के लिए जंगल छोड़ गांव में घुस मनुष्य का शिकार बन रहे हैं। सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि सब कुछ जानकर भी वन विभाग अनजान बन मौन व्रत धारण किए हुए है, जिससे ग्रामीणों में अब धीरे धीरे आक्रोश भी पनपने लगा है। ग्रामीण वन विभाग से आग पर काबू पाने में सहयोग की गुहार लगा रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग सहयोग नहीं कर रहा है। ऐसे में जंगल के साथ साथ अगर लोगों का घर जल गया तो भीषण चिलचिलाती धूप में सर छुपाने के लिए भी जगह नहीं बचेगी। गाँव में 4 दिन से लगातार आग लगा हुआ है, बहुत तापमान में। यहाँ पर जंगल विभाग फॉरेस्ट ला कोई नहीं है, इस चलते किसको मकान जल रहा है, किसको कहाँ जल जाएगा इतना पता ना है। लेकिन हम लोग का दीजिए घुसाने का कुछ अनुमान तो आदमी जनता घर जा जाएगा तो आदमी कहाँ रहेगा जनता लोग। झारखंड से सीनू संवाददाता लकी की रिपोर्ट। शिक्षा मित्र द्वारा पत्रकार को जान से मारने की धमकी दिए जाने के बाद थाना कैला देवी प्रभारी का कोई कार्यवाही नहीं करना उस समय भारी पड़ गया जब इंडियन प्रेस एलाइवेशन एसोसिएशन के प्रदेश महामंत्री मेराजुल हुसैन के नेतृत्व में संगठन के दर्जनों कार्यकर्ता कैला देवी थाने जा पहुंचे और एक ज्ञापन प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के नाम उप जिलाधिकारी संभल को सौंपा और पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जाँच करने की बात कही। क्या परेशानी आपको? जगतपाल सी न्यूज भारत से जिला संवाददाता संबंध। क्या है पूरा मामला? सर मेरे साथ एक दबंग शिक्षा मित्र मास्टर है, उसने मुझे जान से मारने की धमकी दी थी और मेरे परिवार में बहुत इसका अफसोस है और पूरा परिवार शोक में डूबा हुआ है कि ये मेरी जान ना ले ले और अब भी जान से मारने की धमकियां दे रहा लगातार। संभल से सीनू संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहे सी न्यूज भारत के साथ।